किस मुंह से ये बात कह सकते हैं? जब अमित शाह यहाँ आए तो सरसा के अंदर सारी दुकानें बंद करा दी, हर बंदे का व्यापार बंद करा दिया, जो लोगों को दुकान और व्यापार बंद करा दिया वो बीजेपी कैसे वोट दे? लोगों के दिलों में एक बात बैठ गई कि हरियाणा विधानसभा में एकमात्र विधायक है तो शेर की तरह बोलते के लिए तो अभय सिंह चौटाला उनका परिवार है, उनका घर है, उनका भाई है, उनका बेटा है। पंजाबी बेल्ट में हमें कुछ पहले बहुत मान था, लेकिन अब क्या उन्होंने अभूतपूर्व स्वागत किया। न्यूज टीम लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उर्वशी। राजनीतिक की गलियारों में जो ये मौसम है वो बदलता हुआ नजर आया। हरियाणा भर से ही यात्रा होती हुई जो डबवाली में प्रवेश किया, आपको इस बार जो है इनेलो में जिस तरह से लोग जुड़े जा रहे थे और चौधरी अभय सिंह चौटाला के जिस तरह से अंदाज से लोग इतना ज्यादा उनसे प्रभावित थे, तो इस बार की जो ये परिवर्तन यात्रा चौधरी अभय सिंह चौटाला द्वारा जब डबवाली हल्का में लाई गई तो 2024 में आने वाले जो इलेक्शन है उनमें इनका खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिस पर खास तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इनेलो वरिष्ठ नेता संदीप चौधरी जी हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि ये परिवर्तन यात्रा डबवाली के हल्का में आने के बाद किस तरह से अपना जो एक गहरी छाप है वो लोगों के दिलों में छोड़ कर गई। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद उर्वशी जी, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया बोलने के लिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इनेलो के जिस तरह से जो बागड़ी बेल्ट है वहाँ पर तो वोट हमेशा से ही इनेलो के पक्के रहे हैं, लेकिन इस बार पंजाबी बेल्ट में किस तरह का जो है रिस्पांस लोगों का देखने को मिला? लोगों के दिलों में एक बात बैठ गई कि हरियाणा विधानसभा में एकमात्र विधायक है जो शेर की तरह बोलता है। वो लोग सारे उसको सुनते हैं, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता। सबसे बड़ी खासियत कोई झूठ नहीं बोलते, वो वही बात कहते हैं जो बात कर सकते हैं। और किसानों के लिए, व्यापारी के लिए, गरीब आदमी के लिए जी जान लगा रखा है। तो जो परिवर्तन यात्रा है इसको आप कह सकते हैं परिवर्तन यात्रा, पर चलना बहुत बहुत कठिन है इस गर्मी के अंदर। आप 2 दिन चल के देखो, आप जो इतना संघर्ष है, इतना खून पसीना बहा रहा है। और चौधरी देवीलाल का वारिस है, इस बात का लोगों को एक दिल में बैठ गया कि चौधरी देवीलाल का असली वारिस अभय सिंह चौटाला ही है। और इस हल्के के लिए तो अभय सिंह चौटाला उनका परिवार है, उनका घर है, उनका भाई है, उनका बेटा है। पंजाबी बेल्ट में हमें पहले बहुत मान था, लेकिन अब क्या उन्होंने अभूतपूर्व स्वागत किया। इस बात के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमें आशा और उम्मीद है कि डबवाली का विधानसभा चुनाव एक तरफा जाएगा। सर जैसे ही यात्रा जो है डबवाली मंडी डबवाली में पहुंची, आपने नेतृत्व करते हुए उन्हें वहां से रिसीव किया, जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, तो शहर में किस तरह से परिवर्तन यात्रा के यहाँ से गुजरने से यहाँ के जो मौसम के मिजाज है वो किस तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं? आप सब ने खुद देखा था अपनी आंखों से, मैं कहूँगा बात सत्य नहीं हो सकती। ओम होटल से लेके और कॉलोनी रोड के अंदर तो हमें कहीं पैर रखने की जगह नहीं था। हर दुकान पे उनका इतना जोरदार स्वागत, फूलों से, नोटों से, पटाखों से, मिठाई खिला के, यानी कि हम टाइम नहीं दे सके उनको, वो इतना प्यार कर रहे थे उसको हम बता नहीं सकते। और सारा शहर का हर बंदे का, हर व्यापारी का, गरीब का, अमीर का हमें पूरा स्नेह और प्यार मिला। मैं इसके लिए शहर का बहुत ऋणी और आभारी हूँ। सर 2024 में चुनाव है और इस परिवर्तन यात्रा का पूरे हरियाणा भर में किस तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है और किस तरह से इसका प्रभाव जो है 2024 के होने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा? अवश्य सरसा की 5 विधानसभा और सरसा की लोकसभा सीट इनेलो पार्टी जीत के जाएगी। तो सरसा की 5 सीटें विधानसभा में जीत जाएंगी तो ये आप ये मान के चलो कि सरकार 100% बनेगी। सर इसी बीच अमित शाह की रैली भी थी, जहां पर मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो मंच पर एक बात कहते हुए नजर आए कि इस बार जो है फिर से जो कमल है वो हरियाणा में खिलेगा। तो इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी जो है वो अभी भी ये चीज़ मानकर चल रही है, इतना जब लोग उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये आस लगाए बैठी है कि इस बार फिर से बीजेपी जो है वो हरियाणा में आने वाली है। वो किस मुंह से ये बात कह सकते हैं? जब अमित शाह यहाँ आए तो सरसा के अंदर सारी दुकानें बंद करा दी, हर बंदे का व्यापार बंद करा दिया, जो लोगों का दुकान और व्यापार बंद करा दिया वो बीजेपी को कैसे वोट देंगे? तो इस बात की आम चर्चा है कि देखो ये क्या हाल है कि धारा 144 लगा दी, जबरदस्ती की। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ये तो प्रजातंत्र है, कोई भी सड़क पे आए, कोई सड़क पे जाए, हर आदमी को आज़ादी है। जबरदस्ती बंद करा के कभी वोट नहीं ले दिए जा सकते। तो सर सभी से क्या कहना चाहेंगे अंतिम रूप से, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन यात्रा को इतना प्यार मिला है और कुछ ही समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो लोगों से कोई खास आप अपील करना चाहें? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो जवान का धनी
और जो आपकी बात को हर हर समय विधानसभा में उठाता है, आप उसका साथ दें। आप लोगों ने पहले भी साथ दे के देखा है और अब दोबारा ये मेरी आपसे एक पूरे हल्का और प्रदेशवासियों से इस बात की आग्रह है कि इनेलो पार्टी का साथ देकर उसको कामयाब करके एक मौका दे के देखें, उसके बाद में पता लगेगा कि क्या इसका मतलब निकलता है। तो जिस तरह से इस वक्त हमारे साथ संदीप चौधरी जी से हमने उनसे सवालात किए और उन्होंने उसी तरह से जवाब दिया, आपको